नमस्ते देशवासियों, आप कैसे हैं। आपका मेरे वीडियो में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि अगर आप अपने किसी वेल विशर को, शुभ चिंतक को जन्मदिन की बधाई देना चाहते हो तो आप हमें लिखिए। इस सिलसिले में हमें पहला कमेंट मिला है श्री ब्रिजबिहारी के बारे में। आज ब्रिजबिहारी जी को जन्मदिन की लाख लाख बधाई। ये बधाई उनको, उनके परिवार की ओर से और हमारी ओर से भी। मैं आज बात करने जा रहा हूं, कल वर्षगांठ थी राम मंदिर अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा की। आप ये कहेंगे कि पिछले साल तो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो इस साल 11 जनवरी को ही क्यों? कारण यह है कि ये जो हम साल गिनते हैं, वर्ष गिनते हैं, वो वैदिक पंचांग के अनुसार गिनते हैं। सबको इसमें, इसके सिलसिले में भी लाख लाख बधाई। 3 दिन का समारोह अयोध्या जी में चल रहा है और बहुत ही आनंद आ रहा है। इस सिलसिले में मैं बताना चाहता हूं, मेरे एक मित्र श्री उत्पल कोल जी पिछले दिनों अयोध्या गए थे। वो बड़े प्रसन्न हो गए थे। उनको लग रहा था कि मैंने बहुत कुछ हासिल किया। हालांकि वो बड़े एनर्जेटिक हैं, बड़े समझदार हैं, फिर भी उनको कुछ अलग सी एनर्जी उनको मंदिर जाने के बाद महसूस हुई। मैं ये चाहता हूं कि हर साल इसी तरह से ये कार्यक्रम चलता रहे और सब लोग भगवान राम का दर्शन करें। इस सिलसिले में वो जो आर्टिस्ट जिन्होंने ये मूर्ति बनाई थी, उनको भी मेरी ओर से प्रणाम। ये 500 साल की तपस्या, स्ट्रगल थी, जिसके कारण हम इस भव्य मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। ये हमारी जनरेशन की खुशकिस्मती कि हमारी जनरेशन में ही ये काम पूरा हुआ। कितने लोग शहीद हुए दोबारा मंदिर को पाने के लिए, कितने लोगों ने जान की कुर्बानी दी। अब कई लोग ऐसे हैं जो कि जब देखते हैं कि मंदिर बन गया और लोगों की इसमें श्रद्धा है, तो वो अपने माता पिता को साथ ले जाते हैं, अपने दूसरे मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी को भी साथ ले जाते हैं। पहले कहते थे कि हमारी नानी ने कहा है कि ऐसे मंदिर में क्या जाना जो किसी की जगह पर कब्जा करके बनाया हो। और कई लोग ये भी कहते हैं कि ऋषि मुनियों से ये अपील करते हैं कि ये जो मंदिर में ऋषि मुनि आए हैं, दर्शन करने आए हैं, वो अपने साथ योगी जी को ले जाएं। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर राजनीति ठीक होगी तभी धर्म का बचाव हो सकता है। इसलिए धर्म के बचाव में राजनीति बहुत ही आवश्यक है। राजनीति होगी ठीक तभी सुरक्षा होगी, मंदिरों की रक्षा होगी, देश की सुरक्षा होगी। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि खाली साधु संतों का काम तपस्या करना है, कई लोग जिसको कहते हैं कि तपस्या का मतलब शरीर में गर्मी पैदा करना है, और शायद वो जो तपस्या को शरीर की गर्मी कहते, शायद वो वही वियतनाम में अपनी गर्मी उतार रहे हैं। अब गर्मी उतार कर दोबारा दिल्ली चुनाव में हासिल हो जाएंगे और दोबारा शरीर में गर्मी पैदा करेंगे। ये तो कुछ साइड ट्रैक हो गया, लाइटर वेन में हुआ। ये कहना चाहता हूं कि दूसरा इसी तरह से ये संबद्ध है कुंभ मेला। ये महाकुंभ मेला कुंभ मेला 144 वर्ष के बाद आया है। हमारी जनरेशन को ये एक हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे ही जीते जी ये मेला आ गया। और सबसे बड़ी ये खुशी भी की बात है कि इसमें योगी जी हमारे मुख्यमंत्री, जिन्होंने ऐसा वहाँ पर इंतज़ाम किया, ऐसी देखभाल की
हालांकि कई लोगों ने धमकी भी दी थी, हम धमाका करेंगे, लेकिन वो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ये कार्यक्रम 13 जनवरी से चालू हो रहा है अच्छी तरह से संपन्न हो। इस सिलसिले में कई लोगों ने कहा कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि शायद ये सोचकर कि उससे हमारे एक समुदाय के लोग नाराज हो जाएंगे। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो कुंभ मेला लगा है प्रयागराज में, ये वक्फ की प्रॉपर्टी पर बना हुआ है। कुंभ मेले का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। तब तो इस्लाम की नींव पड़ी नहीं थी, इस्लाम तो सिर्फ 1400 साल पुराना है। इसलिए ये कहना कि ये वक्फ की ज़मीन है, ये बहुत ही गलत बात है। कई समुदायों को खुश रखने के लिए वहाँ जाने से मना कर रहे हैं। उनको आमंत्रण भी दिया गया था, लेकिन फिर भी वो नहीं गए। राजनीति हमारी कुछ भी हो, लेकिन धर्म को हमें बोलना नहीं चाहिए। राजनीति के लिए हम आपको अपने धर्म को बुलाएंगे तो वो बहुत ही अच्छी बात नहीं है। इसलिए दोबारा मैं सबको भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ की बधाई देता हूँ। कुंभ मेला सफल तरह से गुजर जाए, उसका अच्छा आयोजन हो, उसके लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। नमस्कार।